1, 2, 3 और 4 ये 4 नंबर्स हैं जिन्हें मुख्तलिफ तरह से ज़ाहिर किया जा सकता है। हम इसे हॉरिज़ॉन्टली लिख सकते हैं, हम इसे वर्टिकली लिख सकते हैं। पहले वाला एक रो और 4 कॉलम्स पर मुश्तमिल है और दूसरा वाला एक कॉलम और 4 रोज़ पर मुश्तमिल है। हम इसको एक और तरह भी ज़ाहिर कर सकते हैं। पहले 2 नंबर्स पहली रो में और आखिरी 2 नंबर्स दूसरी रो में। ये तीनों चीज़ें मैट्रिसेस कहलाती हैं और इनमें से हर एक एक मैट्रिक्स है, रोज़ और कॉलम्स की एक अरेंजमेंट। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम साद उस्मान है और आज की इस वीडियो में हम मैट्रिसेस को समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आइए शुरू करते हैं। आम अल्फाज में मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, लेकिन किस चीज़ की? ये कुछ भी हो सकता है, नंबर्स, लेटर्स या कैरेक्टर्स, सब कुछ। मैट्रिक्स रोज़ और कॉलम्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन एक बात याद रहे कि हर रो और हर कॉलम के एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए। क्या आपको ये बात समझ आई? मसलन इस मैट्रिक्स को देखिए। इसमें 2 रोज़ हैं और हर रो में 2-2 एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसी तरह इसमें 2 कॉलम्स हैं और हर कॉलम में 2-2 एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसको देखिए, इसमें एक रो है तो इस वजह से ये अहम नहीं है और इसमें 4 कॉलम्स हैं और हर कॉलम में एक-एक एलिमेंट मौजूद है। अब आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है? क्या ये एक मैट्रिक्स है? क्योंकि इसमें रोज़ में 2-2 और कॉलम्स में भी 2-2 एलिमेंट्स मौजूद हैं। इस वजह से ये मैट्रिक्स है। इसके बारे में क्या कहते हैं? इसमें 2 रोज़ और पहली में 2 और दूसरी में 1 एलिमेंट मौजूद है। इसी तरह इसमें 2 कॉलम्स हैं और पहले में 2 जबकि दूसरे में 1 मौजूद है। इस वजह से ये मैट्रिक्स नहीं है। अब हम मैट्रिक्स के बारे में कुछ बुनियादी बातें सीखते हैं। एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर्स से ज़ाहिर किया जाता है। 3 चीज़ें हैं जो एक मैट्रिक्स के बारे में जानना ज़रूरी है। एलिमेंट्स, ऑर्डर और पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट। सबसे पहले हम एलिमेंट्स को समझते हैं। एलिमेंट्स तो वही चीज़ें हैं जो हम एक मैट्रिक्स के अंदर डालते हैं। इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स ए, बी, सी, डी, ई और एफ हैं। ये इतना आसान है। अब हम ऑर्डर को समझते हैं। इस मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं? 3। इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं? 2। तो इसका ऑर्डर 3/2 है। याद रहे कि पहले रोज़ और फिर कॉलम्स। अगर हम इसको 2/3 कहें तो ये गलत होगा। अब हम पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट को देखते हैं। हर मैट्रिक्स के एलिमेंट की अपनी एक ख़ास पोजीशन होती है, जो कि रो कॉमा कॉलम से ज़ाहिर की जाती है। तो इस मैट्रिक्स की 3/2 पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट मौजूद है? F। तीसरी रो और दूसरा कॉलम। अब क्या आप बता सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का 2/1 एलिमेंट कौन सा है? सी। इस सब को समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। क्या आप इस मैट्रिक्स का ऑर्डर और 3/1 एलिमेंट बता सकते हैं? सबसे पहले ऑर्डर को देखते हैं। इस मैट्रिक्स में 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं, इस वजह से इसका ऑर्डर 2/2 है। इसके अंदर 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं और 3/1 बता रहा है कि तीसरी रो और पहला कॉलम। मगर चूंकि ये इस मैट्रिक्स का हिस्सा नहीं है, इस वजह से हम कहेंगे कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसके साथ ही हमारी ये वीडियो ख़त्म हुई। जाते वक्त सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा।